हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल यीशु में ज़िंदगी। और आज आप सब लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज का जो विषय है वो ये है कि हमें इस शरीर में किस तरह से रोज़ जो है वो मरना है। आमीन। इस शरीर के लिए हमें मरना है और रोज़ मरना है, राइट। आमीन। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। और जो दूसरा विषय है वो ये है कि किस तरह से हम इस शरीर में मर सकते हैं। और जो तीसरा है कि किस तरह से हमारी जो हमारी लाइफ में बहुत सारी हमारी कुछ ऐसी इच्छाएं होती हैं और जो ऐसी हैबिट्स हैं, जो पाप की हैबिट्स हैं, जो नेचर बन चुकी है कि हम उसे कहते हैं कि हम इस पाप में से बाहर आ ही नहीं सकते और नहीं आ पा रहे हैं, राइट। सो उन चीज़ों में से किस तरह से हम बाहर आ सकते हैं प्रभु के वचन के द्वारा, उसकी आत्मा के द्वारा हम आज सीखेंगे। आमीन। सो सबसे पहले हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं परमपिता परमेश्वर, खुदा जी, इतना अच्छा समय आपने हमें दिया परमेश्वर। इस पूरे वचन को आशीष करना परमेश्वर, इस पूरे वचन को परमेश्वर आपके हाथों में सौंपती पवित्र आत्मा आपको इनवाइट करती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस कि परमेश्वर मैं नहीं बल्कि आपका आत्मा जो परमेश्वर आपके अपने लोगों से जो है आज बात करे। खुदा धन्यवाद करती हूँ ताकि इस वचन की समझ जो है परमेश्वर हर एक जन तक पहुँच सके परमेश्वर, उनके दिलों तक पहुँच सके, उनकी ज़िंदगियों में पहुँच सके। खुदा धन्यवाद करते हैं। इस दुआ को यीशु के नाम से मानते हैं, आमीन। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी कि हर मसीह जो है, हम सोचते हैं कि शैतान हमारा सबसे ज़्यादा बड़ा जो है वो दुश्मन है, राइट। पर परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम शैतान को डांटोगे और शैतान क्या है, भाग जाएगा, राइट। हमारा सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो हमारा शरीर है। वो हमारा शरीर है क्योंकि आप शरीर को डांट नहीं सकते, आप इसे भगा नहीं सकते, राइट। आप अपने शरीर को अपने आप से अलग नहीं कर सकते, राइट। पर आप शैतान को ज़रूर भगा सकते हो यीशु के नाम में, आमीन। हमारा सबसे बड़ा जो एनिमी है वो हमारा शरीर है। और गलातियों की किताब में से मैं पढ़ना चाहूँगी उसका चैप्टर 5 वर्स 19 to 21 कि ये जो शरीर की अभिलाषाएं हैं वो क्या क्या है, वो क्या है, राइट। हम पढ़ेंगे सबसे पहले चैप्टर गलेशियंस में, गलातियों में चैप्टर 5 वर्स 19। शरीर के काम तो प्रगट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोकना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, दाढ़, वतलापन, लीलाक्रीड़ा और उनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसे पहले कह भी चुका हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य का वारिस ना होने पाएंगे। प्रभु के राज्य में इन जब जब लोग ये चीज़ें करते हैं तो प्रभु का वचन बताता है, यहाँ पर संत पौलुस ने बताया कि वो लोग इस परमेश्वर के राज्य में एंटर नहीं हो सकते। प्रभु का वचन यहाँ पर बहुत क्लियर है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं, तब हम चीज़ों में से कैसे बाहर आ सकते हैं, राइट। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे शरीर में, हमारे दिमाग में, हमारी आत्मा और हमारे शरीर के बीच में हमेशा एक जंग जो है वो लगी रहती है, क्योंकि जो आत्मा है वो बिल्कुल, जो हमारा शरीर है बिल्कुल ऑपोजिट है आत्मा के। क्योंकि अगर हमारा आत्मा कहता है कि प्रभु यीशु को हमें चलना है, तो शरीर बताता है कि इस संसार की अभिलाषाओं के पीछे हमें भगाता है, राइट। क्योंकि हमारा शरीर जो है वो कार्नल है और इस कार्नल बॉडी उसी के पीछे जाती है जो उसे दिखाई देती है, जिसे वो टच करना चाहते हैं, जिसे वो फील करना चाहती है इस बॉडी में। पर जो आत्मा है, आत्मा हमें हमेशा आत्मिक चीज़ों के बारे में बताएगी। वो हमें हमेशा सेव करने पर लगी रहेगी कि पवित्र आत्मा हमेशा बताता रहता है कि नहीं, ये सही नहीं है, परमेश्वर के राज्य में ये सही है, ये सही है यीशु की दृष्टि में, आमीन, हालेलुया। इसी तरह से हमें क्या करना है, हमें हमेशा जो है पवित्र आत्मा की आवाज़ सुननी है, ना कि अपने शरीर की। क्योंकि जो शरीर है वो कहते हैं ना, शरीर जो है वो मरने वाला शरीर है, राइट। शरीर यहाँ पर है और यहीं पर ही रह जाएगा, पर जो आत्मा है वो अनंत काल तक के लिए है। जो आत्मा है वो हमारे साथ प्रभु के पास जाती है, हालेलुया। और मैं पढ़ना चाहूँगी एक और वचन एज वेल, जो मैं अपने शब्दों में बताऊँगी कि इनॉक जो है, जब हम
पढ़ते हैं किताब उत्पत्ति की किताब में, उसका चैप्टर 5 वर्स 24 में पढ़ते हैं कि जो इनॉक थे, राइट, वो प्रभु के साथ इस तरह से चले ताकि उन्होंने मौत भी नहीं देखी। और परमेश्वर का वचन बताता है कि वो परमेश्वर ने उन्हें ऐसे ही उठा लिया, राइट, क्योंकि वो परमेश्वर की उपस्थिति में इतना चलते थे, इतने, आप सोचिए वो किस तरह से वो चले होंगे परमेश्वर की ओबीडियंस में, उसकी आज्ञाकारी में, उसके वचन के द्वारा, उसकी उसकी प्रेजेंस में वो किस तरह से चले होंगे कि प्रभु ने उन्हें मौत भी नहीं देखने दी और प्रभु ने उन्हें ऐसे ही उठा लिया। आमीन, हालेलुया। सो इसी रीति से जब हम चलेंगे पवित्र आत्मा के द्वारा, हम भी इसी रीति से जो है वो चलने चाहिए। हालेलुया। जो दूसरा है इसका पॉइंट वो ये है कि किस तरह से हम रोज़ जो है इस शरीर में मर सकते हैं। सो पहला इसका पॉइंट है वो है प्रार्थना। हर चीज़ जो है गाइस प्रार्थना से शुरू होती है, हर चीज़ जो है वो प्रार्थना से शुरू होती है। आमीन। जब हम प्रार्थना करते हैं, क्योंकि जो प्रार्थना है वो हमारे शरीर की मौत है। जब हम प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं, हमारा शरीर विलाप करता है, हमारा शरीर हमें खींचता है, हमें बताता है कि उठ खड़ा हो और चला जा इस कमरे में से बाहर, तेरे पास ये काम करने के लिए है, तेरे पास वो काम करने, तुझे ये भी करना है, ये भी करना है और ये भी करना है। वो सारे काम जो है हमारा शरीर एकदम से हमारे दिमाग में आ जाता है और हम क्या है प्रार्थना कभी छोटी कर देते हैं। हम कभी कभी सोचने लग जाते हैं कि आज हम इतनी लंबी नहीं करेंगे, आज हम ये नहीं करेंगे, आज हम भजन नहीं गाएंगे। तो हम ये सब चीज़ों को क्या करने लग जाते हैं, हम शरीर की होकर सुन लेते हैं और शरीर में रह जाते हैं। तो प्रभु का आत्मा कहता है, प्रभु का वचन कहता है कि हमें आत्मा में करना है, क्योंकि जब तक हम अपने शरीर को मारेंगे नहीं, राइट, तो हमारा शरीर सीखेगा नहीं। तो हमें अपनी शरीर हमारी आत्मा की सुने, ना कि आत्मा शरीर की। आमीन। इसी तरह से जब हम प्रार्थना करते हैं, हम जब प्रार्थना में बैठते हैं, राइट, तो हमारी शरीर की जो वो मौत होती है। हालेलुया। सो हम अगर पुराने नियम में भी पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि किस तरह से जब प्रभु ने मूसा को आज्ञा दी और प्रभु का भवन बनाने के लिए, उसमें 3 जो थे द्वार थे, 3 जो थे वो हिस्से थे। वो पहला था कि जो आउटर कोर्ट था, राइट, कि जिसमें जो बाहरी कोर्ट था, और जो दूसरा था कि पवित्र जगह, और जो तीसरी थी वो थी जहाँ पर आर्ट ऑफ कॉविनेंट रखा हुआ था, प्रभु का वाचक का संदूक जो था वहाँ पर रखा हुआ था। तो वो डिफरेंट था, लाइक सो इसमें भी हम देखते हैं कि किस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने कहा है मत्ती की किताब में उसका 6 प्रभु यीशु ने क्या कि पहले अपने कमरे में जाओ। तो इसका मतलब ये है कि अपनी पूरी इंटेंशन से जाओ कि हम प्रार्थना करेंगे, राइट। सो हम कमरे में क्यों आते हैं, ताकि हम हर उस चीज़ से दूर हो सके जो हमें डिस्ट्रैक्ट करती है, राइट। हमारे घर में हमारे बच्चे होते हैं, हमारे घर में टीवी चल रहा होता है, हमारे घर में हमारे पेरेंट्स होते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारे घर में हमें डिस्ट्रैक्ट करने, खाना बनाना है, ये करना है, वो करना है। पर प्रभु का वचन कहता है तुम सबसे पहले अपने कमरे में जाओ, प्रार्थना के कमरे में जाओ। तो हम क्या कर रहे हैं, ये करते हुए हम क्या करते हैं, हमारी इंटेंशन जो है, हमारा जो दिल है वो ये है कि हमें प्रभु के साथ टाइम स्पेंड करना है। हालेलुया। सो इसी तरह से हम उस इंटेंशन के साथ उस कमरे में जाते हैं और प्रभु का वचन उसके बाद कहता है कि अपना दरवाज़ा जो है वो बंद कर लो। और ये दरवाज़ा किस चीज़, इस पूरे वर्ल्ड की चीज़ें जो हमारे दिमाग में आती हैं, ताकि हम इन सब चीज़ों से दूर हो सकें और जो है प्रार्थना कर सके प्रभु से। तो इसी तरह से तब परमेश्वर का वचन बताता है, यीशु ने बोला कि तब हम क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर जी जो एकांत में है, जो सीक्रेट प्लेस पर है, राइट। आमीन। तो जब हम उस जगह से प्रार्थना करते हैं, जब हम आत्मा में भरकर हम सारी प्रार्थना कर लेते हैं और बताते हैं कि परमेश्वर हमें अपने रिश्तेदारों के लिए प्रार्थना कर ली है, हमने अपने बच्चों के लिए कर ली है, अपने बिजनेस के लिए कर ली है, हर चीज़ के लिए हमने प्रार्थना कर दी। तो अब हमें क्या करना है, अब हमारे पास जो है वो वचन नहीं है कुछ बोलने के लिए, राइट। तो अब हम कहते हैं हमने सारी प्रार्थना कर ली, प्रभु हमें इतना ही कहना था। और कुछ लोग जो हैं वो चले जाते हैं, राइट, वो प्रार्थना आमीन कर कर चले जाते हैं। पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो है वो सही नहीं है, क्योंकि इस पूरी प्रार्थना में सिर्फ आप ही बोले हैं, आपने परमेश्वर को वक्त नहीं दिया बोलने का, राइट। तो आप कैसे वक्त दे सकते हैं जब आप अपनी प्रार्थना को ख़त्म कर लेते हैं और जब आपके पास कुछ नहीं है होता है बोलने के लिए। अब आप प्रार्थना में बैठें, आप बैठे रहिए, पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा
राइट, किस तरह से आपको बैठना है। परमेश्वर का आत्मा आपको सिखाएगा कि प्रभु की आवाज़ को किस तरह से अब आपने सुनना है, और पवित्र आत्मा आपको लेकर जाएगा राइट उस अति पवित्र स्थान पर जहाँ परमेश्वर का वचन बताता है कि निर्गमन में आप पढ़ सकते हैं चैप्टर 25 वर्स 22, जहाँ पर परमेश्वर का अपने वचन में बताया है कि उस जगह से मैं तुमसे बात करूँगा, मैं तुमसे बात करूँगा। सो इस पूरी प्रार्थना में हमें प्रभु को बात करने का, उसे उसकी बात को सुनने का जो है वो मौका देना है। और वो कैसे दे सकते हैं? वो पवित्र आत्मा के द्वारा। जब पवित्र आत्मा हमें उस जगह पे, अति पवित्र जगह पर लेकर जाता है, हमें जो है हमें बैठना है और कुछ नहीं करना है। पवित्र आत्मा आपके आत्मा में भरे रहना है और पवित्र आत्मा आपको उस अति पवित्र स्थान पर लेकर जाएगा जहाँ पर आप परमेश्वर की आवाज़ को सुनेंगे, और पवित्र आत्मा आपको हर चीज़ का उत्तर वहाँ देगा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के वचन की गहराई को आप उधर समझ सकते हैं, क्योंकि उस तरह जब आप प्रभु की उपस्थिति में होंगे, प्रभु आपसे बात करेगा, प्रभु आपको सिखाएगा, वचन की बुद्धि प्रभु देगा। आमीन। सो हमें उस वक्त तक इंतज़ार करना है और जो अपना समय है वो परमेश्वर की आवाज़ को सुनने में लगाना है। राइट। सो इस प्रार्थना के टाइम में, इस पूरे प्रार्थना के टाइम में क्या हो रहा है? हम अपने शरीर में मरते हैं, क्योंकि शरीर हमें कहता है कि जाओ ये भी करना है वो भी करना है, और पर हम कह रहे हैं कि नहीं, हमें प्रार्थना करनी है, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए। तो हमारे शरीर क्या है, उसे सुनना पड़ता है। जब तक आप आत्मा में आगे नहीं होंगे, आपका शरीर राइट आपके ऊपर हमेशा विजय पाता रहेगा। सो हमें आत्मा के द्वारा अपने शरीर पर जो है वो विजय पानी है। हालेलुया। सो इस पूरे प्रोसेस में हम अपने पूरे शरीर को ये कह रहे हैं कि नहीं, नहीं और नहीं, हमें आत्मा से चलना है, हमें आत्मा से प्रार्थना करनी है। हालेलुया। सो जो तीसरा है वो ये है कि हम किस तरह से अपनी जो हमारी हैप्चुअल सिनफुल नेचर होती है, हमारी सिनफुल हमारी कुछ ऐसी चीज़ें जो हम अपनी ज़िंदगी में करते रहते हैं, हमारी बुरी हैबिट्स होती हैं, हम किस तरह से उस, और हम जानते हैं कि वो पाप है, राइट, हम जानते हैं कि वो गलत है प्रभु की नज़रों में, पर हम फिर भी उसमें फंसे रहते हैं और बढ़ते रहते हैं उसमें आगे, हम उस चीज़ों में से निकलते नहीं हैं। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी कि अपनी जो जीवन है, अपनी जो ज़िंदगी है, वो प्रभु को सरेंडर कीजिए आप। राइट, आप प्रभु के चरणों में अपने आप को रखिए, अपने उसके हाथों में अपने आप को सौंपिए और अपनी ज़िंदगी जो है उसके द्वारा व्यतीत कीजिए, क्योंकि हमें जो है पवित्र आत्मा के द्वारा ज़िंदगी जो है बितानी है। और हम किस तरह से पवित्र आत्मा के द्वारा बिता सकते हैं? सबसे पहले तो आपको इनवाइट करना पड़ेगा पवित्र आत्मा को अपनी ज़िंदगी में। अगर आप ये समझ रहे हैं कि मैं प्रार्थना कर लूँ और मुझे कुछ ना करना पड़े, कुछ ना कहना पड़े और पवित्र आत्मा अपने आप सब चीज़ें करता रहे, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको इनवाइट करना पड़ता है, क्योंकि हमारा प्रभु बहुत ही अमेजिंग परमेश्वर, बहुत ही जेंटल परमेश्वर, जब तक आप वो दरवाज़ा खटखटाएगा, पर दरवाज़ा खोलना जो है वो आपको पड़ेगा। आमीन। सो वो आपको बताएगा कि क्या करना है, पर उन चीज़ों पर रिएक्ट आपको करना पड़ेगा। आमीन। सो रोमियो की किताब में अगर हम पढ़ेंगे तो रोमियो चैप्टर 19 वर्स 1 बताता है, इसीलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। सो हमें यहाँ पर जो अपोलोस पॉल हैं वो बताते हैं कि किस तरह से हम अपना जीवन जो है, अपना जो शरीर की अभिलाषाएं हैं उन्हें मारना है और उन्हें सरेंडर करना है परमेश्वर में। परमेश्वर में हमें उसे सरेंडर करना है, ताकि हम अब परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में जो है उसे ला सके, उसे अपना सके अपने जीवन में। आमीन, हालेलुया। सो हमें हर दिन जो है अपने शरीर में मरना है, उसे मारना है, ताकि हम जो है आत्मा के द्वारा जो है वो जीवन पा सके, आत्मा के द्वारा जो है वो जी सके। हालेलुया। और वो कैसे कर सकते हैं? हम प्रार्थना के द्वारा अपना संपूर्ण जीवन जो है अपनी इच्छाओं को मारकर प्रभु की इच्छाओं को पूरा करना, प्रभु की इच्छाओं को, उसके वचन को अपनी ज़िंदगी में पूरा करना पवित्र आत्मा के द्वारा, तभी हम उसकी नई ज़िंदगी में जो है वो जी सकते हैं। राइट। और इसी तरह से
प्रभु का वचन यीशु मसीह ने भी कहा है यूहन्ना की पुस्तक में चैप्टर 14 वर्स 26 में कि मेरा सहायक पवित्र आत्मा तुम्हें हर चीज़ सिखाएगा, पवित्र आत्मा तुम्हें टीच करेगा हर एक एक चीज़ के बारे में, और वो सब चीज़ें याद दिलाएगा जो मैंने तुम्हें कही हैं। राइट, सो इसी तरह से जब हम कुछ सीखते हैं, राइट, तो हम कैसे सीखते हैं? हम जब स्कूल जाते हैं हम अपने टीचर से सीखते हैं। राइट, हम क्या करते हैं? हम ध्यान से उसकी बातों को सुनते हैं। राइट, हम सुनते हैं उनकी बातों को और घर जाकर हम उसी सिलेबस को उसी पर मनन भी करते हैं, हम उसे रिवाइज करते हैं। राइट, और फिर जब वो टाइम आता है कि जब हमारा टेस्ट आता है या हमारे एग्ज़ाम आते हैं, वो एग्ज़ाम जाकर देते हैं और हम पास हो जाते हैं। राइट, वो कैसे हुआ है? क्योंकि हमने जो है उन्हें ध्यान से सुना है। इसी तरह से हमें भी पवित्र आत्मा की आवाज़ को जो है वो ध्यान से सुनना है और उसे मानना है। सो अगर हम बात करें सरेंडर्ड लाइफ की, तो ये जो जब हम सरेंडर करते हैं अपनी ज़िंदगी को परमेश्वर में, ये एक प्रोसेस है। ये हम प्रोसेस है हमारी ज़िंदगी को जीने का। ये एक प्रोसेस है जब हम पवित्र आत्मा को इनवाइट करते हैं और हम कहते हैं कि पवित्र आत्मा, हम इस पाप की ज़िंदगी में नहीं जी सकते, हम मर चुके हैं, अब हमें मसीहत में चलना है, अब हमें मसीह जीवन में चलना है। तो पवित्र आत्मा हमें मदद करता है। राइट, तो हमें अपनी होलीनेस में, अपनी पवित्रताई में नहीं बल्कि यीशु की पवित्रताई में चलना है। हमें अपने राइचियसनेस में नहीं बल्कि यीशु की राइचियसनेस में चलना है। हमें अपने एक्शंस पर ये नहीं सोचना कि हम अगर ये करते हैं तो हमें स्वर्ग में एक रिवॉर्ड मिलेगा। आपको उस रीति से नहीं करना है बल्कि उसी पवित्रताई से चलना है जिस तरह से प्रभु यीशु जो है चले इस धरती पर। आमीन, हालेलुया। सो हमें भी उसी तरह से पवित्र आत्मा के द्वारा जो है वो चलना है। हमें एक और जो दूसरा पॉइंट है इसका वो ये है कि हमें अगेन पवित्र आत्मा के द्वारा जो है वो चलना है। हालेलुया। प्रभु का आत्मा के द्वारा अगर आप सोचें कि हम सब कुछ कर लेंगे तो आप गलत हैं, हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हमें सिखाता है हर एक एक चीज़ जो हम पहले नहीं जानते थे। हम अपनी बुद्धि से वचन पढ़ सकते हैं, जो परमेश्वर की बुद्धि है उसके द्वारा जब परमेश्वर का आत्मा हमें सिखाता है वचन, हम वचन को बिल्कुल अलग तरह से पढ़ते हैं। आमीन, हालेलुया। रोमियो की किताब में हम पढ़ेंगे चैप्टर 8 वर्स 1 to 2। हम जाएंगे रोमियो की किताब, राइट, चैप्टर 8 वर्स 1 to 2। अंत, अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं, क्योंकि उनके जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। क्योंकि पवित्र आत्मा क्या करता है? हमें स्वतंत्र करता है हर एक एक पाप से, हर एक एक बुराई से जो हमारे जीवन में रहती है, उससे पवित्र आत्मा हमें आज़ाद करता है। आमीन, हालेलुया। अब वो किस तरह से आज़ाद करेगा? अगर आप उन्हें इनवाइट ही नहीं करेंगे, जब आप उन्हें इनवाइट ही नहीं करेंगे, पवित्र आत्मा किस तरह से आपके जीवन में जो है वो काम कर सकता है? राइट, हमें उसे इनवाइट करना है और उसके द्वारा जो है अपना जीवन व्यतीत करना है, ताकि हम पाप में चलते ना रहें, बल्कि हम, परमेश्वर का वचन बताता है कि जब हम बैप्टिज्म लेते हैं हम पाप में मर जाते हैं, हम अपनी पुरानी ज़िंदगी में मर जाते हैं और मसीह में दोबारा से जन्म लेते हैं, मसीह में रेजरेक्ट होते हैं, प्रभु यीशु के साथ हम दोबारा उठाए गए। आमीन, हालेलुया। जब हम पाप में ऑलरेडी एक बार मर चुके हैं तो किस तरह से पाप दोबारा हमारी ज़िंदगी में आ सकता है? आप बताइए मुझे। राइट, क्योंकि अब तो हम पवित्र आत्मा के द्वारा चल रहे हैं। राइट, अगर कुछ ऐसी पुरानी चीज़ें हैं जो पहले से चलती हुई आई हैं और अभी भी आपकी ज़िंदगी में वही हैबिट्स हैं, वही पाप जो है, वही चीज़ें जो है आपकी ज़िंदगी में काम कर रही हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि वो आपकी शारीरिक हैं। आपको शरीर से भी परमेश्वर के हाथों में अपना शरीर जो है वो देना पड़ेगा और आपको अपने शरीर में मरना पड़ेगा और आपको कहना पड़ेगा हर एक एक शरीर की अभिलाषाओं को कि नो, आई एम डेड टू माई
फ्लैश, मैं अपने शरीर के लिए मर गया हूँ, मैं इस पाप के लिए मर चुका हूँ, मेरे यीशु ने जान दे दी है इस पाप के लिए और अब मैं उस पाप से बाहर आ गया हूँ। हालेलुया। और आप वो किस तरह से कर सकते हैं? ओनली पवित्र आत्मा के द्वारा, सिर्फ पवित्र आत्मा के द्वारा जो है आप चल सकते हैं, क्योंकि आप में और हम में इतनी शक्ति नहीं है कि हम हर एक एक चीज़ में चल सकें। ओनली पवित्र आत्मा के द्वारा उनमें शक्ति है, यीशु की शक्ति के द्वारा हम में शक्ति आती है, ताकि हम हर चीज़ में कह सके कि नो, मुझे आत्मा के द्वारा चलना है, मुझे पवित्र शास्त्र के द्वारा चलना है, मुझे उसकी यीशु की आज्ञाओं पर चलना है, ना कि अपने शरीर की अभिलाषाओं पर चलना है। आमीन। सो प्रभु का वचन बताता है दूसरी कुरिन्थियन में चैप्टर 3 वर्स 17 में बताता है कि परमेश्वर आत्मा है, राइट, और जहाँ पर उसका आत्मा है वो हमें स्वतंत्र करता है। सो अगर आप पवित्र आत्मा के द्वारा जब चलना शुरू करेंगे, मैं आपको बताती हूँ, पवित्र आत्मा आपको स्वतंत्र कर देगा। आमीन, हालेलुया। आपको आज़ाद कर देगा। हर ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ऐसी कोई चेन नहीं है, ऐसी कोई बीमारी नहीं है, ऐसी कोई शरीर की ऐसी कोई इस तरह से अभिलाषा नहीं है जो आपको जो है वो पाप में चलाती रहे। जब आपकी ज़िंदगी में पवित्र आत्मा आता है, वो हर चीज़ को तोड़ देता है, वो हर बंधनों को तोड़ देता है। पर आपको क्या करना है? आपको उसे इनवाइट करना है अपनी ज़िंदगी में और उसके द्वारा जो है अपनी ज़िंदगी को व्यतीत करना है, अपनी ज़िंदगी को चलाना है, उस पर चलना है पवित्र आत्मा के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह के वचनों पर चलना है, उसकी राइचियसनेस में चलना है, उसकी पवित्रताई में हमें जो है वो चलना है, राइट। सो थैंक यू सो मच गाइज। अगर आपको ये मैसेज अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक इट एंड सब्सक्राइब इट एंड प्लीज़ शेयर एज वेल, क्योंकि हमें पवित्रताई से, जब हम पवित्र आत्मा से चलते हैं तभी हम हर चीज़ पर विजय पा सकते हैं। तभी हम, क्योंकि हम अपने आप से नहीं, हम प्रभु की शक्ति से चलते हैं, हम प्रभु के आत्मा के द्वारा चलते हैं। प्रभु यीशु के नाम में जीवन है और प्रभु यीशु के नाम में जो है हर बंधन का छुटकारा है। सो अगर आप कुछ ऐसी चीज़ों से जूझ रहे हैं जिससे आपको छुटकारा चाहिए, तो आपको अपने शरीर में मरना होगा और पवित्र आत्मा के द्वारा जो है वो चलना होगा। हालेलुया। सो गॉड ब्लेस you all, and if you haven't subscribed my channel, please subscribe it as well, and may God bless you all, and see you in the next video. Praise the Lord.